हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉगिंग विद ब्रज। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस खूबसूरत चैनल में। तो गाइस, आज 4 दिसंबर है और आज के दिन मेरा पेपर था एसएससी जेई का। तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से उसका कंप्लीट रिव्यू दूंगा कि मेरा पेपर कैसा गया, मैंने कितने अटैम्प्ट किए और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, जीके जीएस कैसी आ रही है, क्या लेवल था पेपर का, टेक्निकल में न्यूमेरिकल्स कितने आ रहे हैं, 30% वेटेज है, 40% वेटेज है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में बने रहे। आपको गारंटी दिला रहा हूँ कि आपको इस वीडियो के अलावा बाकी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें आपकी सब डाउट क्लियर कर दूंगा। आपको क्या क्या पहन के जाना है, आपका ड्रेस कोड वगैरह क्या है, आपको क्या क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड में पहला प्रिंट निकलवाएं या फिर सेकंड पेज में निकलवाना है, हर चीज़ के बारे में ए टू जेड। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड देखिएगा। ठीक है गाइस? तो आप लोगों का मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्टिंग करता हूँ। तो वीडियो के बगल में देख सकते हैं कि ये मेरा एसएससी जेई का एडमिट कार्ड है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं 4 दिसंबर को मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था और मैं आगरा में ये पेपर था। और मैं आपको एडमिट कार्ड दिखाने का मेरा एक मोटिव है कि आपको ये ना लगे कि मैं फेक रिव्यू दे रहा हूँ, ये जेन्युइन रिव्यू है। और मैं जो भी बताऊँगा सच बताऊँगा। मैं ये नहीं कि 4 बातें इधर से सुनी 4 बातें उधर से सुनी, आपको मैं बता दे रहा हूँ। आपको क्लियर बताऊँगा, क्लियर कट टू कट क्वेश्चन कैसे आ रहा है, लेवल क्या था, हर चीज़ के बारे में। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है। बाकी आप बने रहिए इस वीडियो में, आपको दिखाते हैं क्या क्या हुआ। जैसे ही मैं पेपर देके आया, मैं सबसे पहले मैंने ये सोचा कि आज वीडियो बनाते हैं उन लोगों के लिए जिनका 5 को पेपर है, जिनका 6 को पेपर है, ताकि उन लोग को पता लग सके क्या गलती नहीं करनी। क्योंकि जो गलती मेरे से हुई है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग से वो सेम गलती हो। तो और आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा देख सकेंगे कि आपको क्या गलती वहाँ जाके सेंटर पे नहीं करनी और क्या क्या लेके जाना, हर चीज़ के बारे में। स्टार्टिंग करते हैं एडमिट कार्ड से। तो एडमिट कार्ड में आप ध्यान रखिएगा कि ये देखिए बारकोड वगैरह, जिस पेज में आपका बारकोड हो सकता है आपके सेकंड पेज में हो, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट पेज में था तो मुझे तो कोई जरूरत पड़ी नहीं। देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको लास्ट में मिलेगा, जब आप पेपर के एंड कर लेंगे ना, तो आपका ये स्कैन भी होगा, तभी आपका पेपर माना जाएगा कि आपने पेपर कंप्लीट किया है। तो अगर आपका ये बारकोड सेकंड पेज में आ रहा है तो इसको आप सेकंड पेज भी निकलवाना है आपको एडमिट कार्ड में, ठीक है। और अगर आपका फर्स्ट पेज में आ जा रहा है तो फर्स्ट पेज आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अगर ये आपके एडमिट कार्ड में नहीं रहा, क्योंकि मैंने सीएचएसएल का भी दिया था, तो उसमें मुझे क्या हुआ था कि सेकंड पेज में ये बारकोड मुझे देखने को मिला था, तो उसमें मुझे सेकंड पेज में निकलवाना पड़ा था। तो अगर मैं जिन लोगों का सेकंड पेज में आ रहा हो एडमिट कार्ड निकालते हुए, तो आप लोग एडमिट कार्ड में दोनों पेज निकलवाइए, ठीक है। ये हुई एडमिट कार्ड की बात। और अब मैं आपका क्लियर करता हूँ कि ड्रेस कोड को लेके बहुत सारे अफवाह फैल रही हैं, क्या क्या पहनना है क्या क्या नहीं। तो ड्रेस कोड बहुत सिंपल है। ड्रेस कोड एसएससी का कोई भी एसएससी का पेपर हो, ड्रेस कोड बहुत सिंपल रहता है। बस मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूँगा, बेल्ट वगैरह मत पहन के जाइएगा और शूज़ वगैरह अवॉइड करिए मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि शूज़ वगैरह आपसे बार बार उतरवाएंगे, चेक करवाएंगे, इधर से उधर 4 बार चेकिंग होगी तो आप परेशान हो जाएंगे। उससे अच्छा आप सैंडल वगैरह स्लीपर्स वगैरह पहन के जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये हो गई। और जैकेट वगैरह मत पहन के जाइए जिनमें चैन हो। स्पेशली आप हुडी वगैरह प्रेफर कर सकते हैं, और भी चीज़ें स्वेटर वगैरह प्रेफर कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसमें चैन वगैरह हो वो वहाँ पे उतरवा देंगे। वॉचेस वगैरह बिल्कुल नहीं पहन के जानी है आपको, ठीक है। ये तो हो गई आपको ड्रेस कोड के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ पेपर देखिए, पेपर में आपको टाइम बहुत कम मिलने वाला है। तो आप टाइम से रीजनिंग और यहाँ से टाइम अलॉट करके जाइए। मुझे रीजनिंग में आपको 35 से 40 मिनट्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप रीजनिंग में नहीं दे सकते। क्योंकि अगर आपने दिए तो आपके टेक्निकल के क्वेश्चन वहाँ पे छूट जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से टाइम सेट करके जाइए और देखिए ऊपर टाइम चलता रहता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ये कि आप यहाँ से 1-2 मॉक लगा के जाइए ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। और रीजनिंग मैं कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी रीजनिंग कितनी भी सिंपल हो, जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे शिफ्ट में रीजनिंग बहुत सिंपल थी। तो हालांकि मेरे 35 मिनट में हो गई थी, लेकिन मैं चाहता था उसे और भी जल्दी कर सकता था। मैं चाहता था उसे 30 मिनट में कर सकता था, मैं चाहता उसे 28 मिनट में और जल्दी कर सकता था। क्योंकि मैंने गलती ये कर दी, क्योंकि उसमें मैंने यहाँ से 35 अलॉट करके गया था तो 35 ही लगा दिए। क्योंकि रीजनिंग बहुत मतलब सिंपल, आई गेस के मेरे सेकंड शिफ्ट वाले की रीजनिंग बहुत सिंपल थी। रीजनिंग में कुछ था भी नहीं। आप चाहे तो 50/50 भी कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन लेंदी थे, हालांकि मानता हूँ, तो उन क्वेश्चनों के लिए आप टाइम निकाल सकते हैं। रीजनिंग ईजी थी ओवरऑल। बाकी मैं आपको आगे अपना जीके जीएस बताऊँगा। देखिए जीके जीएस का कोई इस बार फिक्स पैटर्न नहीं है, क्या पूछ रहा है, क्या से कहाँ से नहीं पूछ रहा। और मैं जीके जीएस का जीके ही कहूँ तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जीएस का तो यहाँ मुझे ना फिजिक्स दिखी, ना केमिस्ट्री दिखी, ना बायोलॉजी दिखी। तो आप वो साइंस वगैरह पर उतना फोकस ना करिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी हो सकता है आपके शिफ्ट में पूछी जाए, लेकिन मेरे शिफ्ट में तो ये सब इनका लापता थी बिल्कुल एक तरीके से। मैं क्या बताऊँ, एसएससी इस बार क्या ही कर रहा है वो भगवान ही जाने। बाकी ये होगी जीके जीएस की बात। और जीके वगैरह पॉलिटी वगैरह के आप तैयार करके जाइए। पॉलिटी में आर्टिकल्स वगैरह करके जाइए, क्योंकि आर्टिकल्स के 2-3 क्वेश्चन थे मेरे शिफ्ट में। हिस्ट्री वगैरह से काफ़ी क्वेश्चन थे, तो यहीं से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10-12 क्वेश्चन ही कर पाएंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम। आप जीके जीएस में स्कोर नहीं कर पा रहे ज़्यादा, तो घबराइएगा बिल्कुल मत। आप रीजनिंग में पूरे पूरे स्कोर करिए। और टेक्निकल में अगर आप 70 का टारगेट रख रहे हैं तो आपको 80 प्लस का टारगेट रखना चाहिए इस बार।
मैं अपने स्कूल में टेक्निकल की बता रहा हूँ, तो टेक्निकल का पोर्शन काफ़ी हार्ड था इस टाइम पे, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा लेंदी थे। मैं बता रहा हूँ न्यूमेरिकल वगैरह काफ़ी पूछे जा रहे थे पावर जनरेशन वगैरह से, और ऐसे न्यूमेरिकल नहीं थे जो डायरेक्ट फार्मूला वाइज हो कि आपने लोड फैक्टर का फार्मूला निकाला, एवरेज डिमांड और मैक्सिमम डिमांड, तुरंत एवरेज डिमांड दे रखी हो, मैक्सिमम डिमांड दे रखो, ऐसा कुछ नहीं था। आपको एवरेज डिमांड भी अलग से निकालनी पड़ेगी, मतलब और भी चीज़ें। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये तो चलो सभी लोग कर लेते होंगे। बाकी मशीन्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स थे। कोई भी बहुत कम क्वेश्चन ऐसे थे जो सिंगल वन लाइनर हो। वन लाइनर मुझे मुश्किल से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिला था, बहुत कम क्वेश्चंस। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, और अभी आपको अगर टाइम मिल रहा है तो मैं तो कहूँगा कि अपने जितने भी फॉर्मूलास वगैरह उस पर अच्छी कमांड करके जाइए, और ज़्यादा इधर उधर ध्यान मत दीजिए। बाकी अगर आपको मेरे से कुछ गाइडेंस लेनी हो तो मैं आपको इतना कहूँगा कि जीके जीएस में अभी जो एसएससी स्टीनो के पेपर हुए हैं 2025 वाले, हालांकि आप ऋषभ सर को जानते होंगे, उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जीके जीएस में हालांकि वहाँ से आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने किए थे तो मुझे 3-4 क्वेश्चन रिपीटेड मिले हैं, बाकी उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे 15-20 क्वेश्चन है तो वो तो पॉसिबल है नहीं। और रीजनिंग में सिंपल मैंने इसलिए कही रीजनिंग में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि असर्शन रीजन वाले थे, मतलब, और बहुत सारे क्वेश्चन लॉजिकल थिंकिंग में बेस्ड थे कि अगर आपको ये टास्क दिया जाए तो आप ऐसे करोगे, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो वो सब तो आप थिंकिंग से कर लोगे, आप करते आ रहोगे भैया। आपको एक थोड़ा सोचना, वो माइंडसेट डेवलप करनी है। तो रीजनिंग ओवरऑल सिंपल थी। बाकी मैं टेक्निकल दोबारा कहूँगा, टेक्निकल की आप जितनी प्रैक्टिस करिए उतना अच्छा है वहाँ पे, क्योंकि और टेक्निकल के लिए मिनिमम आप 1 आवर तो मिनिमम आपको छोड़ना ही है, क्योंकि अगर आप 1 आवर नहीं छोड़ रहे हैं तो आप मान चलिए आप 50 क्वेश्चन भी नहीं कर 50-60 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। और आप जानते हैं आपने जीके जीएस में उतना अच्छा स्कोर किया नहीं है, तो आपको टेक्निकल में मिनिमम मान के चलिए 80+ स्कोर करना ही करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। बाकी आप कैटेगरी वगैरह हैं तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि 80+ अगर करें तो। और न्यूमेरिकल आपको टाइम तो लेंगे कम से कम, कोई भी न्यूमेरिकल आपको 2-2 मिनट भी ले जाएगा, तो वहाँ 2 मिनट आपने जो खर्च करी है उसको कुछ क्वेश्चन में जो तुरंत वाले क्वेश्चन है तुरंत पढ़ा और आंसर दिया, वहाँ पे आप बचाइए, ठीक है। टेक्निकल का मैं इतना कहूँगा कि जितनी प्रैक्टिस करिए उतना कम है, और टेक्निकल के पीवाईक्यू वगैरह लगाइए, पीवाईक्यू से थोड़ा हेल्प मिलेगी आपको। बाकी पावर जनरेशन वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार, कुछ नए टॉपिक्स वगैरह मत पढ़िए, और न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करिए। थ्योरी ज़्यादा इस बार, जैसे हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जेईई का पेपर है, ठीक है, 1 लाइन क्वेश्चन आएगा, थ्योरी तुरंत थ्योरी पढ़ के तुरंत आंसर दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं था इस बार हो सकता है जेईई ने शायद पेपर ही चेंज कर दिया, एसएससी ने शायद पेपर ही अपना चेंज कर दिया। मैं भी सीजीएल का पेपर देखा तो वहाँ भी मुझे काफ़ी पैटर्न थोड़ा चेंज देखने को मिला। टेक्निकल का कोई श्योर नहीं कह सकता कि टेक्निकल पे। और हाँ, अब मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ कि मैंने कितना स्कोर किया, मैं कितने अटेम्प्ट किया। मैंने अपने अटेम्प्ट की बताऊँ तो मैंने टोटल 149 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से मैंने टेक्निकल में मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी, 86 मैंने अटेम्प्ट किए हैं। हालांकि उसमें से न्यूमेरिकल पर पोर्शन मैंने कोशिश करा था जो ज़्यादा लेंदी न्यूमेरिकल उनको छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। देखिए मैं जनरल कैटेगरी बिलोंग करता हूँ, और अगर मैं जीके जीएस में स्कोर नहीं कर पा रहा, क्योंकि जीके जीएस में मैंने मुश्किल से 15 क्वेश्चन करे थे, उसमें से मुझे पता है कि 5 मैंने गैस ही करे थे उसमें से, तो वहाँ मुझे पता है ज़्यादा मेरे अच्छा स्कोर आएगा नहीं, तो मुझे टेक्निकल कम से कम 80+ तो स्कोर करना ही था, इसलिए मैंने 86 अटैम्प्ट किए थे टेक्निकल में। बाकी 47 मैंने रीजनिंग में अटैम्प्ट किए ही हैं, तो रीजनिंग मेरी अच्छी थी, रीजनिंग में 50 भी कर सकता था, लेकिन थोड़ा टाइम की कमी रह गई, और लास्ट में मैंने फिर रीजनिंग के पोर्शन पर आया भी नहीं। तो आपसे मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगा, टाइम देख के चलिए, और कोशिश करिए कि आप अपने पेपर को विदिन अ टाइम सॉल्व करके आए वहाँ पे, क्योंकि टाइम का बहुत, देखिए एसएससी के पेपर में मैं जितने भी दे चुका हूँ, जितने भी दे रहा हूँ पेपर, मैंने एक चीज़ नोटिस करी, पेपर का लेवल कोई इतना हार्ड नहीं आता। जो मेन खेल है वो टाइम का खेल है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना जानते हैं, टाइम मैनेज करना जानते हैं, हर क्वेश्चन को पता है कितना टाइम देना है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको स्किप करना ही बेटर रहता है, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे आपको बेशक वो क्वेश्चन आता हो सकता है आपको आता भी हो, लेकिन आपको पता है कि उस क्वेश्चन मेरा 4 मिनट 5 मिनट जाएगा, तो आप उसको स्किप कर दीजिए। हो सकता है आपको बाद में अगर लास्ट में टाइम मिले तो उस क्वेश्चन को आप दोबारा से कर सकते हैं, बस स्टार्टिंग मत करिए, उससे क्या होगा कि आप उसके चक्कर में 3-4 क्वेश्चन और छोड़ देंगे। तो देखिए वो, हालांकि वो क्वेश्चन आपको एक ही नंबर दिलाएगा, ऐसा तो है नहीं कि वो आपको 2 नंबर दिला देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ना ही करें मेरे अकॉर्डिंग, और स्किप करें, आगे बढ़ें। अगर आपको लास्ट में टाइम मिलता है तो मार्क को रिव्यू आपने कर ही रखा होगा, उसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों का पेपर 5 को पेपर है, 6 को पेपर है, उन लोग को ऑल द बेस्ट, एंड आप लोग अच्छे पेपर दे के आइएगा। और आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा मिले तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जिनका पेपर है उनको इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उनको थोड़ा आइडिया लग सके कि पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है। बाकी आपकी इच्छा है कि अगर आपको रीजनिंग अच्छी पसंद है तो रीजनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपको अगर डाउट लगे इस वीडियो में, कुछ आपको और भी आप पूछना चाहते हो मेरे से, तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आप लोग को कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। बाकी थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है।